टुडे वी डिस्कस अबाउट दी सोशल साइंस फ्रॉम 6 to 10th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 to 10th के जितने भी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो केवीएस के हो, चाहे एनवीएस के हो, चाहे रेलवेज के हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसमें जीएस के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारा जो पहला पॉइंट दिया है वो दिया राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू किया गया था। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया 1972 में। 1972 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1985 में। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके डेट्स को आप जरूर याद रखें। उसके बाद है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद है हमारा पृथ्वी की सतह की सबसे परत को, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऊपरी जोड़ लीजिएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पपटी कहते हैं। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं अल्मुनिया से बनी है, इसे सीएल कहा जाता है। जो महाद्वीप संहति है वो किस रूप से बनी हुई है? सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है, जिसे क्या कहते हैं? सीएल कहा जाता है। सी और एल से आप याद रख सकते हैं, सीएल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। महासागर की जो ऊपरी परत है, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसे क्या कहते हैं? सीमे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीमे। नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे गहरी खान। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। और इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर। कितनी गहराई है? 4 किलोमीटर तक है। 0.5% प्रॉपर्टी, 16% जो मेंटल होता है और 83% जो होता है वो क्रूड होता है, जिसको कोर बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है हमारी पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है? पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितना दिया यहाँ पे? 6371 किलोमीटर। जो कि पृथ्वी की जो रेडियस है कितनी है? 6371 किलोमीटर। दक्कन का पठार जो है किससे बना हुआ है? बेसाल्ट सैलो से बना है। दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? बेसाल्ट सैलो से बना हुआ है दक्कन का पठार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भूकंप की तीव्रता। भूकंप जब आती है उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है तो ज्यादा नुकसान होता है, और कितना आएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 5.0 अगर होगा, अगर तीव्रता होगा भूकंप का, तो वस्तु के गिरने से जो होगा वो क्षति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने कुछ इंग्लिश वर्ड भी यूज किया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बीच में। वस्तु के गिरने से में क्षति मतलब कि आपको क्षति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 6.0 जो होगा बहुत शक्तिशाली, और 7.0 जो है सर्वाधिक शक्तिशाली। 7.0 से अगर ऊपर है स्पीड अगर भूकंप का, तो उसे सर्वाधिक शक्तिशाली कहते हैं, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है और होता भी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे ऊंचा जल प्रताप किसका है? सबसे ऊंचा जल प्रताप दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एजल जल प्रपात है, जो सबसे ऊंचा जल प्रताप में आता है। सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एजल जल प्रपात। ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो जल प्रताप है क्या? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एजल जल प्रपात है। एजल जल प्रपात है। उसके बाद नदी का पानी बहा मैदानी इलाके टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाता है। मतलब जब नदी का पानी बहता है तो मैदानी इलाके में जो होते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड विसर्प। उसको क्या कहते हैं? हम लोग विसर्प कहते हैं। फिर झील बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप झील बोलते हैं। ठीक है। फिर झील बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका हल्के बालू कण हवा से उड़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोअस कहते हैं। हल्के बालू कण हवा से उड़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोअस कहते हैं। जो सबसे ज्यादा कहा होता है? मोर इन चाइना। ये जो होता है सबसे ज्यादा चाइना में होता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय ऊंचा ज्वार उठता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। कौन सा ज्वार कहते हैं? बृहद
ज्वार कहते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में क्या होता है, जो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, पृथ्वी, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, एक सीध में होते हैं, और इस समय एक ऊंचा ज्वार उठता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउंड साउंड ए पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है लाइन, कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउंड ए पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। बाकी जगह पर 2 बार आता है, कारण उसके बताए गए हैं कि बाकी जगह पर कितने बार आता है, 2 बार आता है। कारण है कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के आकर्षण के कारण और पृथ्वी के अपेंद्रीकरण के कारण क्या होता है, बाकी जगह पे 2 बार आता है, ये इसके कारण है। उसके बाद है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जो ड्राई प्लेसेस होते हैं वहां पे ज्यादा होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया आपका। कांटेदार झाड़ियां जो होते हैं वो शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। उसके बाद है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। उसके बाद है हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। मतलब हिमालय पर्वत पे एक मनाली लेह राजमार्ग है जो पूरे विश्व में क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, उसके बाद भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेल मार्ग, यह आपको शायद पता भी होगा, काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है। भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। उसके बाद है आपका अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश से भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर गुजरती है। अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश है वो, जहां से अमेजन नदी होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद है आपका ब्रोमीलायड विशेष पौधा अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। अब फ्रॉग इस जल का यूज एग प्रोड्यूस के लिए यूज कर लेता है। मतलब कि ब्रोमीलाइड जो है एक पौधा है जिसके पत्तों में जल पाया जाता है, और मेढक जो होता है इस जल का यूज करता है अंडे देने के लिए, एग प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा, तो एनाकोंडा सांप है, और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। मीन्स एनाकोंडा तो सबसे बड़ा है, और ये कौन से वन में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि यह पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब ब्राजील के उष्ण कटिबंध सदाबहार वन इतने विशाल है, मतलब विशाल मतलब बड़े हैं, कि वो पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, मतलब पृथ्वी के फेफड़े की तरह दिखते हैं, इतना बड़ा है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए फिर से एक लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदान भी कहा जाता है। मीन्स अगर पूछा जाए आपको कि विश्व का फलोदान के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है, तो आपको आंसर बताना है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका रूसी भाषा में टेगा का मतलब क्या होता है। तो रूसी भाषा में टेगा मीन्स होता है शुद्ध और अनछुए। ठीक है, जो प्योर होगा और
अनटच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेगा। किस भाषा में, तो रूसी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, भूपट्टी के नीचे जहां कंपन आरंभ होता है उसको कौन सा केंद्र के नाम से जाना जाता है। भूपट्टी के नीचे जहां कंपन आरंभ होता है उसको हम लोग उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं, उद्गम केंद्र। नेक्स्ट है आपका, डेल्टा क्षेत्र कौन से वन से घिरा है। अगर पूछा जाए डेल्टा क्षेत्र कौन से वन से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर होगा मैंग्रोव वन। डेल्टा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, बंगाल टाइगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, जो है वो बंगाल टाइगर और घड़ियाल जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल जो है आप प्रेजेंट है आगरा में, आपको पता है प्रेजेंट इन आगरा, नियर यमुना रिवर। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना रिवर, मतलब यमुना नदी के नियर, सामने। बौद्ध स्तूप आपको पता होगा यूपी प्लस बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। लखनऊ कहाँ पे है बताइए, लखनऊ नहीं, लखनऊ में जो है इमाम बाड़ा, मतलब आपको पूछा जाएगा कि इमाम बाड़ा कहाँ पे है, तो लखनऊ में आपको बताना है। ठीक है, तो लखनऊ में कहा, लखनऊ में क्या है, इमाम बाड़ा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा आपको पता होगा असम में है। ठीक है, तो काजीरंगा कहाँ है, असम में है। उसके बाद है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रियरी प्रियरी उसके बाद प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। मतलब उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं और प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रेरी जो है पश्चिम में, पश्चिम साइड में रॉकी पर्वत, एक पर्वत का नाम है रॉकी, जिसका नाम है रॉकी पर्वत, एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेरी घास मैदान। प्रेरी जो घास मैदान है उसको अमेरिकन पीपुल क्या कहते हैं, तो प्रेरी घास मैदान कॉल्ड रेड इंडियन बाय अमेरिकन पीपुल, मतलब अमेरिका के लोगों के द्वारा इसको रेड इंडियन कहा जाता है। प्रेरी घास मैदान को क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं, कौन, अमेरिका के लोग। उसके बाद है नेक्स्ट आपका चिनुक गर्म पवन। चिनुक गर्म पवन मतलब चिनुक जो गर्म हवा है, वायु है, वो कब बहती है, शीत ऋतु में बहती है। कब बहती है, शीत ऋतु में। नेक्स्ट आपका प्रेरी का मुख्य फसल क्या है, प्रेरी का मुख्य फसल क्या है, मक्का है। क्या है, मक्का। उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रेरी कॉल्ड विश्व का धान्यगार ड्यू टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पैडी, मतलब ज्यादा धान यहाँ पे होता है इसलिए इसको वर्ल्ड का क्या कहा जाता है, धान्यगार। ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्व का धान्यगार किसे कहा जाता है, प्रेरी को कहा जाता है। उसके बाद है वेल्ड। वेल्ड कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वेल्ड कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जोहान्सबर्ग कॉल्ड विश्व का स्वर्ण राजधानी, मतलब विश्व का स्वर्ण राजधानी किसे कहता है, जोहान्सबर्ग कहा जाता है। देखिए हमने सेंटेंस में ज्यादा कीवर्ड्स यूज किए हैं ताकि सीधा सीधा ये आपको याद करने में आसानी हो, ज्यादा लैंग्वेज को हमने बड़ा नहीं किया है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा जोहान्सबर्ग कॉल्ड विश्व का स्वर्ण राजधानी। अगर पूछा जाए विश्व का स्वर्ण राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे जोहान्सबर्ग। उसके बाद किमरिले। किमरिले जो है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि किमरिले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सहारा रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान पूछा जा सकता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 3.2 लाख किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितने, 3.2 लाख किलोमीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम लोग पार्ट 2 के लिए वीडियो बनाएंगे और उसको भी आप जरूर देखिए। नाउ नेक्स्ट कमिंग इज पार्ट 2। चलिए आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी के पार्ट हैं ये। और फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया है, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है कितने देशों से घिरा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सहारा रेगिस्तान जो 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है, 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है,
11 देशों से घिरा हुआ है। लद्दाख का खा पा चान, लद्दाख का खा पा चान का मतलब क्या होता है? मीन्स हिम भूमि। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है लद्दाख का खा पा चान मीन्स क्या होता है? हिम भूमि, हिम भूमि, ठीक है, हिम भूमि। उसके बाद है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में लद्दाख, मतलब लद्दाख जो जगह है वो काफी ठंडा है, वहाँ पे काफी कोल्ड रीजन्स है, काफी टेम्परेचर -डिग्री में रहते हैं। क्रिकेट के बैट जो होते हैं किसके बने रहते हैं? क्रिकेट के बैट मेड अप ऑफ सरपत, सरपत और विल्लो पेड़ के बने रहते हैं। इसको आप याद रखिए कि जो क्रिकेट के जो बैट हैं वो किसके बने रहते हैं? सरपत विल्लो पेड़ के बने रहते हैं। लद्दाख की राजधानी आपको पता होगा लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। सिंधु नदी प्रमुख लद्दाख से गुजरती है। सिंधु नदी प्रमुख कहाँ से गुजरती है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु नदी प्रमुख लद्दाख से गुजरती है, लद्दाख से। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशंस हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड सुनामी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सूर्य के अधिक प्रकाश के कारण रात को चमकने वाली वस्तुएं दिन में नहीं दिखते। सूर्य, चंद्रमा एक्सेट्रा जो भी है वो हमें नहीं दिखाई देता है, तो रात को चमकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं खगोलीय पिंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, खगोलीय पिंड बोलते हैं। उसके बाद आपका स्मॉल बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी जो तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, मीन्स ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है और ये एक ही स्थान में आसमान में रहता है। उसे पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है। फ्रॉम अस कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर, ये सारे आप लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट साइंटिस्ट वॉक ऑन द मून 21 जुलाई 1969। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था। वो डेट है 21 जुलाई ईस्वी 1969। ये याद रखिए, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो ऐसे साइंटिस्ट थे जो मून पे पहली बार गए थे 21 जुलाई 1969 को। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक पे बात करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा कितने में लगाता है, ये आप अपने से आप इसको लिखिए, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो कौन सा है? ग्रह है शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो शुक्र है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच प्रेजेंट रहता है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच प्रेजेंट रहता है। और मून जो है नियरेस्ट टू अर्थ है, मून जो है नियरेस्ट है किसके? अर्थ के। उसके बाद आपका पॉइंट है कि ग्रह हैज नो लाइट एंड हीट, प्लैनेट के कोई भी लाइट और हीट नहीं होते हैं। ठीक है, ग्रह हैज नो लाइट एंड हीट, प्लैनेट हैज नो लाइट एंड हीट। नेक्स्ट वन इज कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सो वी गेट मोर हीट, मतलब कि तब हमें क्या होता है? ज्यादा गर्मी लगता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सो वी गेट मोर हीट, जिससे हमें क्या होता है? ज्यादा गर्मी लगती है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री पे घूम जाती है? 360 डिग्री पे घूम जाती है।
उसके बाद है मासिन राम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो आपको लग रहा हो कि ये सब काफी बेसिक्स है और हम जिस सबको जानते हैं, तो इसमें अभी और बहुत सारे जो पॉइंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको नए लगेंगे। फुली एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा गया है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन अधिक रहते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो भी बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो जनरल स्टडीज के जो पोर्शन होते हैं उसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही रहता है, मोस्टली 6 से 10 तक के एनसीईआरटी में से रहता है। तो चलिए, मासिन राम जो में क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद कोरोमंडल अधिक वर्षा चक्रवात के कारण, मीन्स कोरोमंडल में अधिक वर्षा जो होता है वो चक्रवात के कारण होता है। ठीक है, कोरोमंडल में अधिक वर्षा जो होता है वो चक्रवात के कारण होता है। उसके बाद प्रायद्वीप पठार, तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी पड़ती है। मतलब प्रायद्वीप पठार जो है वो तीनों ओर से समुद्रों के से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सामान्य तापमान रहता है। उसके बाद मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधों का जड़ पानी में डूबा रहता है। ठीक है, मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसके जो जड़ होते हैं, जिनके जो रूट्स हैं वो क्या होता है, पानी में डिप्ड रहता है, डूबा रहता है। नेक्स्ट है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर है। रॉयल बंगाल टाइगर जो मैंग्रोव वन का जो प्रसिद्ध जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए यूज होता है। सर्पगंधा जो है ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए यूज होता है, केवल भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से याद आ रहा है, सेल्स होते हैं बायोलॉजी में पढ़ोगे, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। और यहाँ पे क्या सर्पगंधा हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, जो ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए यूज होता है, जो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, देश में कितने जीव मंडल हैं? तो देश में टोटल 14 जीव मंडल है। ठीक है, 14 जीव मंडल है। टोटल सुंदरवन कितने हैं? तो टोटल 4 सुंदरवन है। टोटल नीलगिरी कितने हैं? तो टोटल 3 नीलगिरी हैं। आप इनको लिख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत घनी आबादी वाला देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा राजस्थान जो सबसे बड़ा राज्य है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा पहले। उसके बाद आपका उत्तरी मैदानों एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानों एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स, मतलब हम लोग जो देखते हैं कि कहाँ की जनसंख्या कितनी है, वो जो देखा जाता है वो 10 ईयर्स के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? 2001 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2001 जनगणना के अनुसार, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, 7 ईयर्स और अबव 7 ईयर्स, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है, एबल टू राइट और अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, दोज आर कंसिडर्ड एज एजुकेटेड पर्सन, उससे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। मीन्स 7 वर्ष या उससे अधिक उनकी आयु है और वो किसी भाषा को लिख कर पढ़कर समझ सकते हैं, तो उनको साक्षात्कार माना जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझा जाता है। भारतीय भूभाग, भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ठीक है, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया
में सबसे ज्यादा क्या होता है, टीन होता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया प्रोड्यूस टीन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अफ्रीका में हीरा, सोना, प्लेटिनियम, मतलब गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम जो है वो ज्यादा होता है। कहाँ में, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पादक, मोर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में। आप इसको याद रख सकते हैं, ए के बाद बी आता है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादक जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है। अब्रक की बात करेंगे। भारत प्रोड्यूस अब्रक, डैश देके लिखा है वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में भारत जो है पहले स्थान पर है जो सबसे ज्यादा अब्रक प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भारत डैश कर्नाटक कुलार सोने पाए जाते हैं, मतलब भारत के कर्नाटक जगह पर कौन से सोने पाए जाते हैं, कुलार सोने पाए जाते हैं। कौन से सोने, कुलार सोने पाए जाते हैं। भारत के कर्नाटक कुलार सोने पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में यूज होने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है। कंप्यूटर में यूज होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम गेट फ्रॉम बॉक्साइट, एल्युमिनियम गेट फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा। विश्व का प्रथम सौर और पवन, सोलर एंड विंड के द्वारा सबसे पहला बस अड्डा कहाँ पे है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, कहाँ पे बताइए, स्कॉटलैंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। राजस्थान और झारखंड रिच इन यूरेनियम, मतलब राजस्थान और झारखंड में सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है, राजस्थान और झारखंड में। थोरियम फाउंड इन केरल, थोरियम फाउंड इन केरल, थोरियम फाउंड इन केरल, केरल के मोनोजॉइट में थोरियम ज्यादा होता है। केरल के मोनोजॉइट में थोरियम ज्यादा होता है। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन, विश्व का पहला ज्वार ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे, फ्रांस में है। विश्व का पहला ज्वार ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बताइए, फ्रांस में। बायोगैस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस डैश देके लिखा है प्रेजेंट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मींस इसमें डैश देखने का मतलब ये है कि बायोगैस में पाए जाते हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। स्थानांतरित कृषि कॉल्ड, स्थानांतरित कृषि कॉल्ड झूमिंग। झूमिंग किस, कहाँ बुलाता है इनको, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग बुलाता है उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग बुलाता है। मिल्पा बुलाया जाता है मैक्सिको में, एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मैक्सिको। ब्राजील में रोको, रोका बुलाया जाता है, रोको, जैसे ब्राजील जो जैसे कोई रोक रहा है उस तरह से आप याद रख सकते हैं, रोका, रोका ब्राजील, ब्राजील में बुलाता है। रोका किसका नाम है, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में रोका बुलाया जाता है। लदांग, लदांग बुलाया जाता है मलेशिया में, स्थानांतरित कृषि को लदांग बुलाया जाता है कहाँ, मलेशिया में। चावल नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेन, मतलब चावल में को सब कुछ हाई चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, रेन भी हाई चाहिए। अगर हम रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, चीन में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद जापान में। फर्स्ट चीन, इंडिया, जापान। उसके बाद गेहूं मध्यम तापमान एवं वर्षा, फसल की कटाई के समय तेज धूप, मतलब इसको एवरेज टेम्परेचर चाहिए, वर्षा भी एवरेज चाहिए, और फसल के समय जो इसको तेज धूप की जरूरत होती है। ठीक है। फिर से एक बार इस लाइन को देख लीजिए।